Hello students, so today we are going to discuss class 10 science worksheet number 6. Date is 16 July 2021. So today we are going to discuss about atomic number, mass number and isotopes. So हमने पहले पढ़ा है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में, तो हमारे दिमाग में एक सवाल आता है कि क्या इनके बीच में कोई रिलेशनशिप है। तो अभी हम उसी के बारे में सीखेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं एटॉमिक नंबर के बारे में। एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर जो होता है वो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, उस एटॉमिक नंबर जितने भी उसमें टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है उस वो ही एटॉमिक उतने ही उसमें एटॉमिक नंबर को वो रिप्रेजेंट करता है। एटॉमिक नंबर को हम कैपिटल Z से डिनोट करते हैं। हर एटम जो होता है उसका एक यूनिक एटॉमिक नंबर होता है। एटॉमिक नंबर मतलब कि एटॉमिक नंबर का जितने प्रोटॉन्स होंगे एटम में, जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसी के इक्वल होगा हमारा एटॉमिक नंबर। Z इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, और फिफ्थ पॉइंट है एवरी एटम हैज सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। हर एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल होंगे, सेम नंबर में होंगे। तो इसमें कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं हमें, हम पढ़ते हैं। सोडियम का सिंबल क्या होता है? Na। इसका एटॉमिक नंबर है 11, तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी इतने ही होंगे, प्रोटॉन भी इतने ही होंगे। फिर हमें मैग्नीशियम का दिया, मैग्नीशियम का होता है 12, तो इसमें प्रोटॉन भी 12, इलेक्ट्रॉन भी 12। तो क्लोरीन एटॉमिक नंबर 7, इसका मतलब 17 ही प्रोटॉन और 17 ही इलेक्ट्रॉन। फिर आता है हमारे पास कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, इसका मतलब 6 ही प्रोटॉन और 6 ही इलेक्ट्रॉन। अब हम चलते हैं मास नंबर पे। मास नंबर क्या होता है? मास नंबर जो होता है वो होता है सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन एन एटम इज इट्स मास नंबर। जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो सम होता है उसे हम कहते हैं मास नंबर। मास नंबर को हम किससे नोट करते हैं? कैपिटल ए से, जैसा कि मैंने अभी यहाँ पे आपको लिख के दिखाया। ठीक है, किससे रिप्रेजेंट होता है? सिंबल ए से, कैपिटल ए से। तो मास नंबर मतलब कि ए इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ओके, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एटम को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? अब हमने सोचा कि हमारे पास है एक एलिमेंट एटम एक्स एटम है, उसका Z एटॉमिक नंबर है और मास नंबर है उसका A, तो उसे हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, x यहाँ पे Z और यहाँ पर A, मतलब कि जो हमारा एटॉमिक नंबर होगा वो नीचे होगा और मास नंबर ऊपर की साइड। ठीक है, अब यहाँ पे हमें एग्जांपल में दिया है सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 11 और मास नंबर होता है 23। तो सोडियम का सिंबल होता है Na, उसका एटॉमिक नंबर क्या है? 11 और मास क्या है? 23, मास नंबर है 23, तो हम इसे ऐसे लिखेंगे। ओके, तो अभी हम चलते हैं अपने आइसोटॉप्स पे। आइसोटॉप्स क्या होते हैं? आइसोटॉप्स are defined as the atoms of same element having the same atomic number but different mass numbers। आइसोटॉप्स क्या होते हैं? एटम्स होते हैं, सेम एलिमेंट के एटम्स होते हैं जिनका सेम एटॉमिक नंबर तो होता है बट मास नंबर अलग होता है। जैसे कि हमें यहाँ पे एग्जांपल दिया हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। प्रोटियम में एटॉमिक नंबर B1 और मास नंबर B1। ड्यूटेरियम में क्या होता है? मास नंबर हमारा चेंज होता है ना, आइसोटॉप्स में मास नंबर अलग होता है, एटॉमिक नंबर चेंज होता है। एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का क्या होता है? 1 और मास नंबर ड्यूटेरियम में होगा 2, ट्रिटियम में होगा 3। हम इसके नाम से ही पता लगा सकते हैं। ट्रिटियम में 3, ट्राई मतलब 3, ड्यूटेरियम मतलब 2 और प्रोटियम 1। ओके, सो सेकेंड एग्जाम्पल हमें यहाँ पे दिया गया है क्लोरीन के होते हैं 2 आइसोटॉप्स होते हैं क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 7, एक तो होता है 35, उसका मास नंबर होता है, और दूसरे आइसोटॉप्स
का मास नंबर होता है 37। ओके, फिर आता है हमारे पास कार्बन, इन्होंने एग्जांपल दिए, इसके भी 2 आइसोटॉप्स होते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 और एक का होता है 12 मास नंबर और एक का होता है 14, तो इसके हो गए 2 आइसोटॉप्स। ओके, तो आइसोटॉप्स के यूजेस क्या होते हैं? आइसोटॉप के यूजेस हमने 9th में पढ़ा था। आइसोटॉप ऑफ यूरेनियम इज यूज्ड एज फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। जो यूरेनियम का आइसोटॉप होता है वो न्यूक्लियर रिएक्टर्स में फ्यूल की तरह यूज होता है। ओके, फ्यूल की तरह यूज होता है। सेकेंड है एन आइसोटॉप ऑफ कोबाल्ट इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कोबाल्ट का जो आइसोटॉप होता है वो कैंसर की ट्रीटमेंट में यूज होता है। और थर्ड है आइसोटॉप ऑफ आयोडीन इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ गोइटर। आयोडीन का आइसोटॉप गोइटर की ट्रीटमेंट में यूज होता है। तो अभी हम यहाँ पे इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो हमें दिए गए हैं। तो हमें फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं 6, तो अभी हम इन्हें सॉल्व कर लेते हैं। ओके, सो फर्स्ट है डैश इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटोन इन एन एटम। तो हमने पढ़ा था क्या होता है Z, मतलब कि एटॉमिक नंबर। ओके, सेकेंड है हमारे पास डैश इज इक्वल टू सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन, मतलब कि A, कैपिटल A, मतलब कि मास नंबर। ओके, थर्ड है हमारे पास, थर्ड है डैश आर द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। तो कौन क्या होते हैं वो? आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स। ओके, सो fourth one is हाइड्रोजन हैज 3 आइसोटॉप्स। तो कौन से होते हैं? सोडियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। ओके, तो ये 3 आइसोटॉप्स होते हैं हाइड्रोजन के। फिफ्थ है एटॉमिक नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल डैश एंड मास नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल डैश। एटॉमिक नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल Z से, और मास नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं A से। एक एटम है हमारा, सिक्स्थ है, एक एटम है हमारे पास जिसमें 11 प्रोटॉन्स है, 12 न्यूट्रॉन्स है, तो उसका मास नंबर कितना होगा? मास नंबर क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो क्या हो गया इसका एटॉमिक नंबर? 11 + 12 इज इक्वल्स टू, इसका मास नंबर हो जाएगा 23। ओके, सो आज की हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आई होगी। अगर समझ आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको कैसी लगी वर्कशीट और आपको आगे किस तरह की वीडियोस चाहिए। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।